पूरा बल गुरु ने लगा दिया, पर पाणिनि एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाया, कुछ अध्ययन ही नहीं कर पाया, कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाया। आज गुरु जी को गुस्सा आया और गुरु जी ने उस पाणिनि का हाथ पकड़कर उसको बाहर छोड़ दिया। पाणिनि को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो एक कुएं के पाल पर जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाणिनि जब कुएं की पाल पर गया तो वहां पत्थर पर रस्सी के निशान थे। पत्थर पर रस्सी के निशान, और पत्थर पर जब रस्सी के निशान थे तो पाणिनि ने देखा कि एक कोमल सी रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में यदि प्रयास करूं तो मुझे देव अधिदेव महादेव मिल सकते, मुझे भी शिव प्राप्त हो सकते। और शिवपुराण कहती भी वही है, पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या प्रयास किया, दुनिया रिजल्ट देखना चाहती है, दुनिया परिणाम देखना चाहती है। दुनिया को आपके प्रयास से मतलब नहीं है कि आप कितना प्रयास करें, आपने इतना ताम झाम लगाया, आपने इतनी व्यवस्था करी, दुनिया को इससे मतलब नहीं है। दुनिया को तो केवल परिणाम से मतलब, दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब, आपके प्रयास से नहीं। कितना पढ़ रहे हो, दिन रात कितना एक कर रहे हो, उससे दुनिया के लोगों को मतलब नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है, आपका परिणाम कैसा है। और ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं, ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई बैरागी, कोई त्यागी, कोई विरक्त, पूरी जिंदगी भगवान की अविरल भक्ति में निकाल दो, पूरी जिंदगी। और उसके जीवन काल में यदि उसको एक बार भी उस राम का, उन कृष्ण का, मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन ना मिले, तो समझ लो कि उसने पूरी जिंदगी प्रयास तो करा पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, परिणाम तक नहीं पहुंचा। भारत की भूमि के, महाराज इस पवित्र पावन भारत की भूमि के मीरा, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के वो 4 संत हैं जो अपने परिणाम तक, आखिरी तक परमात्मा की साक्षी में बने रहे। ये भारत की भूमि के 4 संत वो हैं जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पहले नंबर पर है संत तुकाराम, जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका शव नहीं मिला। संत तुकाराम हरि विठ्ठल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला का गुणगान करते हैं, और भगवान हरि विठ्ठल खुद पूछते हैं, तुकाराम क्या चाहते हो? तुकाराम जी कहते हैं, बस आप में समाना चाहता हूँ। भगवान हरि विठ्ठल की मूर्ति में संत तुकाराम जी समा जाते हैं। भारत के वो संत हैं तुकाराम। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के वो संत, शरीर में बड़ा रोग हो गया, कैंसर जैसा रोग शरीर के अंदर हो जाता है, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरुजी माँ जगतजननी आपसे बात करती है तो माँ जगदम्बा से कहना कि मेरा रोग समाप्त कर।
भारत की भूमि के रामकृष्ण परमहंस वो दूसरे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां कालका सामने प्रकट हुई, रामकृष्ण परमहंस से, रामा तुझे क्या चाहिए मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी ने यह नहीं कहा कि मेरा रोग समाप्त कर दो, रामकृष्ण परमहंस जी ने यह नहीं कहा कि मेरी बीमारी समाप्त कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मां बस जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुझ में। और भारत की भूमि के दूसरे नंबर के संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा अम्बा में समा गए। भारत की भूमि के तीसरे संत हैं चैतन्य महाप्रभु जी, जगन्नाथ में समा गए। और भारत की भूमि की चौथी संत है मीराबाई। राणा लेने के लिए आया, मीरा कहती है यही राणा ने अपने नगर से मुझे धक्का देकर निकाला था, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुझ में समाना चाहती हूँ, हाथ जोड़ मुझे वापस मत भेजो। द्वारकाधीश ने कहा मीरा जैसे ही मंदिर का पर्दा हटे तो मेरी मूर्ति से आके लिपट जाना। मीराबाई ने कहा कि सब लोग मेरे को आपकी मूर्ति से दूर करेंगे। द्वारकाधीश कहते हैं मीरा तू मिलेगी ही नहीं, मुझ में समा जा। द्वारकानाथ के नीचे का हाथ बीच में से चटक जाता है और मीराबाई उस हस्त कमल में समा जाती है। भारत की भूमि की चौथी संत है मीरा। भक्ति करी, भजन का प्रयास करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा और आखिरी में परिणाम तक पहुंचा। परिणाम क्या? उस परमात्मा को पाना। परिणाम क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। परिणाम कितनी दूर दूर से आप लोग आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बसें लगी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 40-50-100 रुपये तुम्हारे खर्च हुए होंगे। 38 डिग्री टेम्परेचर है, 38-39 डिग्री टेम्परेचर में धूप में पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर आप पैदल पैदल यहाँ तक आए हो। कथा को श्रवण करने के लिए, कथा को सुनने के लिए प्रयास आपने किया। परिणाम का इंतजार पूरी दुनिया करती है। कथा में गई है, सुना है, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब देखूं 3 महीने में मेरा भोले बाबा देता है कि नहीं देता, ये परिणाम का इंतजार सबको रहता है। सबको करते हैं प्रयास, सब प्रयास, परिणाम का इंतजार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी, हवा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन। तो दुनिया के लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप प्रयास कितना करें। दुनिया के लोगों को मतलब है आपका परिणाम क्या।
आपका रिजल्ट क्या है, किस रिजल्ट तक आप पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, कितना संघर्ष आपने आपकी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितना संघर्ष आपने अपनी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितने धक्के खाए आपने अपनी जिंदगी में ये भी किसी को मतलब नहीं है। एक सास अपनी पूरी जिंदगी कष्ट में निकाल देती है, तकलीफों में निकाल देती है, दुख में निकाल देती है, परेशानियों में निकाल देती है, पूरी जिंदगी। कपड़े सिलने में, पापड़ बनाने में, कुल्लाई बनाने में, चटनी बना बना कर बेचना, पापड़ बना कर बेचना, थोड़ा चोली सिल कर बेच देना, कुछ कपड़ा सिल कर बेच देना, ये सब बेच देना। कुछ कपड़ा सिल दिया, कोई चोली सिल दी, कहीं कुछ सिल दी, कहीं चोली सिल दी, कहीं कपड़ा सिल दिया, कहीं लहंगा सिल दिया और सिल सिल के बेचने में लगा दिया उसको। पूरा की पूरा समय उसको लगा दिया। शंभु 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 शंभु। पूरा समय उसने अपना संघर्ष में, प्रयास में, मेहनत में और सब कार्य करते 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 उसने लगा दिया सबका। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दया करी दर्शन आपो। आपके प्रयास करने से आपने कितना संघर्ष करा, कितना कपड़ा सिला, कितना आपने पापड़ बनाया, कितना आपने कुल्लाई बनाई, कितनी मेहनत आपने करी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। एक सुख की चादर जब सामने आई, एक सुख का समय जब सामने आया, उस सुख के समय पर बहू ने बस सुख ही सुख को देखा, सुख ही सुख को देखा। प्रयास से मतलब नहीं होता, परिणाम से मतलब होता है। प्रयास मूल, भले आप कितना ही प्रयास कर रहे हो पर उसकी परिणाम क्या हो। पाणिनि पत्थर को देखते हैं, एक रस्सी पत्थर पर निशान बनाती है और पत्थर पर निशान बनाती हुई वो रस्सी पाणिनि की बुद्धि में बैठ जाती है। पाणिनि के विवेक में वो बुद्धि में बैठ जाती है कि जब ये पत्थर है और पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी, पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी जब निशान बना सकती है तो निश्चित है कि मैं भी अगर प्रयास करूं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जरूर आ सकता है। उसका कुछ ना कुछ परिणाम, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा जरूर, परिणाम मिलेगा जरूर। रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन गुरु कहते थे पाणिनि को, प्रतिदिन पाणिनि को रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन। प्रतिदिन कहते थे पाणिनि शिव की साधना करो, पाणिनि शंकर भगवान की साधना करो। पर पाणिनि कभी शिव साधना में लगा ही नहीं। जो प्रश्न दिए जाते थे उस प्रश्न का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था।
जो संवाद दिया जाता था उसका भी संवाद का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था। पाणिनि देता ही नहीं था। पाणिनि जब स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, तब उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य प्रबल होता है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है संसार में जिसको पहाड़ से, पर्वत से ठोकर लगी। किसी भी व्यक्ति को ठोकर लगती है तो छोटे से पत्थर से लगती। बड़े पहाड़ से नहीं, बड़े पत्थर से नहीं, बड़े पर्वत से नहीं। ठोकर लगेगी तो छोटे से पत्थर से लगेगी, ठोकर लगेगी तो छोटे से कंकर से लगेगी, छोटे से। उसी तरह जैसे छोटे से पत्थर से ठोकर लगती है, बड़े पहाड़ से या बड़े पर्वत से नहीं लगती। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी बहुत बड़े 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 ज्ञान प्राप्त करने से नहीं, कोई छोटा सा ज्ञान अपनी जिंदगी में, परिवार का व्यक्ति हो, कुटुंब का व्यक्ति हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई अपना हो, छोटा सा कोई कारण ऐसा बन जाता है अपनी जिंदगी में कि व्यक्ति का जीवन एकदम पलट जाता है। छोटा सा। पाणिनि की मां रोज पाणिनि से कहती थी, तू तो पत्थर है, तेरे में विवेक नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तू पत्थर है, तेरे में विद्वत्ता नहीं, तुझ में ज्ञान नहीं है, केवल पत्थर का पत्थर ही रहा है तू, केवल तुझ में ज्ञान नहीं है, तू तो पत्थर की तरह, केवल पत्थर। पाणिनि की बुद्धि में बैठ गया। पाणिनि ने विचार कर लिया, पाणिनि ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरी माँ मुझे पत्थर कहती है, और आज मैंने कुएं पर देखा कि कोमल सी रस्सी से जब पत्थर पर निशान बन जाता है तो मैं भी पत्थर हूँ, मेरी माँ कहती है। तो अगर मैं शिव की भक्ति करूँ तो मेरे भी हृदय में निशान शंकर की भक्ति का जरूर बन जाए। करूं मैं प्रयास। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण जगत एक मिथ्या, ये पाणिनि की बुद्धि में आ गया, पाणिनि के चित्त में, पाणिनि के विचारों में ये आ गया। संपूर्ण झूठ। मेरी मां मुझे पत्थर कहती है, और पत्थर अगर इस कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता। पाणिनि के गुरुजी प्रतिदिन कहते थे कि शिव की साधना तुम्हें फल देगी, शंकर भगवान की साधना तुम्हें उत्तम फल प्रदान करेगी। पाणिनि की चित्त वृत्ति में नहीं बैठता था, पाणिनि की चित्त वृत्ति में ये बात नहीं बैठती, उसके विवेक में, बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। आप में से कई लोग हैं जो घर के लोगों को कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उससे दुख तुम्हारा समाप्त होगा, सारी समस्या